हेलो दोस्तों, आपका द बेड के चैप्टर 3 में फिर से स्वागत है। बैंकर को ये सब कुछ रह रह कर याद आ रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, कल ठीक 12 बजे उसे अपनी फ्रीडम मिल जाएगी और एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे उसे 2 मिलियन देने होंगे। अगर मैंने पैसे दे दिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा हमेशा के लिए। 15 साल पहले बात दूसरी थी, तब उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन आज वो खुद से पूछने से डरता है कि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं बचा। स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क लेकर, गैम्बलिंग में पैसा लगाकर और अपनी फिजूल खर्ची की वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गया था। बुढ़ापे में भी उसके शौक कम नहीं हुए थे, इसीलिए उसका ये कारोबार धीरे धीरे ठप होने लगा। वो कभी फेयरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट और प्राउड मैन हुआ करता था, मगर आज सिर्फ एक ऑर्डिनरी बैंकर बन के रह गया था, जो मार्केट के हर राइज और फॉल से खुद भी हिल जाता था। ये मनहूस बेट ओल्ड बैंकर खुद से बड़बड़ाया, दुखी होकर उसने अपना सर पकड़ लिया। ये आदमी मर क्यों नहीं गया? वो अभी सिर्फ 40 साल का है। अब ये मेरा बचा पैसा भी उड़ा जाएगा, शादी करेगा, लाइफ एंजॉय करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएगा, मजे की लाइफ जिएगा और मैं एक बैगर की तरह देखता रहूंगा और चिढ़ता रहूंगा। और ये इंसान हर रोज मुझे एक ही बात सुनाएगा, आपकी वजह से मुझे लाइफ की हर खुशी मिली, इसलिए अब मेरी बारी है आपकी हेल्प करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हो गया। अब बस एक रास्ता बचा है, बैंकर रफ्सी और बेइज्जती से बचने का, और वो ये कि इस आदमी को मरना होगा। तभी क्लॉक घड़ी की आवाज आई। 3 बज चुके थे। घर में सब गहरी नींद सो रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी। विंडो के बाहर पेड़ों के सरसराने की आवाज आ रही थी। बड़ी खामोशी से उसने अपने सेफ से उस दरवाजे की चाबी निकाली जो 15 सालों से बंद था। उसने चाबी अपनी ओवरकोट की पॉकेट में रखी और घर से बाहर निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी और पूरा गार्डन अंधेरे में डूबा हुआ था। बर्फ जैसी ठंडी हवा में साए साए करते पेड़ हिल रहे थे। उस डार्क अंधेरी रात में बैंकर को ना तो ग्राउंड दिखा और ना व्हाइट स्टैचू और ना ही गार्डन विंग या पेड़, जो बड़ी मुश्किल से चलकर गार्डन विंग के पास पहुंचा और वॉचमैन को 2 बार आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। खराब मौसम के चलते वॉचमैन भी शायद किचन या ग्रीन हाउस में जाकर सो चुका था। अगर मुझ में अपनी इंटेंशन पूरी करने की हिम्मत है तो पहला शक वॉचमैन पर ही जाएगा। ओल्ड मैन ने सोचा। वो अंधेरे में सीढ़ियों को पकड़कर अपना रास्ता टटोलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और गार्डन विंग के हॉल में घुस गया। फिर वो एक नैरो पैसेज में घुस गया। उसने मैच बॉक्स निकाला और एक माचिस जलाई। चारों ओर सुनसान था। वहां बगैर किसी बेड क्लॉथ के एक बेड पड़ा था। एक डार्क कोने में एक आयरन स्टोव रखा था। प्रिजनर के रूम में खुलने वाले डोर में सील लगी हुई थी। ओल्ड मैन के हाथ की माचिस अब बुझ चुकी थी। टेंशन से कांपते हुए उसने छोटी सी विंडो से अंदर झांक कर देखा। प्रिजनर के रूम में एक कैंडल की फिड सी लाइट फैली थी, जबकि वो खुद एक टेबल में बैठा था। बस उसकी बैक, सर के बाल और हाथ दिख रहे थे। रूम में बस एक कारपेट, एक टेबल और 2 चेयर्स थी और कुछ ओपन बुक्स इधर उधर फैली हुई पड़ी थी। बैंकर उसे 5 मिनट से एकटक देख रहा था, लेकिन प्रिजनर अपनी पोजीशन से एक बार भी नहीं हिला। 15 इयर्स के कन्फाइनमेंट ने उसे एक चुपचाप एक जगह पर बैठना सिखा दिया था। दोस्तों, ये थी चैप्टर 3 की समरी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिएगा एंड सपोर्ट मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।